क्या वाक़ई पुराना ज़माना सादा था या हमने ही आसानियों को मुश्किल बना लिया है? क्या पुराने वक़्त की माएँ ज़्यादा खुश थीं? क्या इस दौर का खाना ज़्यादा ख़ालिस था? और क्या वाक़ई ज़मीन से जुड़ी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा था? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड स्टाइल माँओं की। इनकी सादगी, इनका खाना, इनका अंदाज़ ज़िंदगी और आज की माँ की मसरूफ़ और मॉडर्न अंदाज़ से इसका मुवाज़ना करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी और गम फ़िक्र को दूर करे। मैं रावलपिंडी से आई थी, तो मैं 1-2 दिन के बाद अपनी चाची के घर गई हूँ। तो हम सब पूरी फैमिली ने इरादा बनाया कि हम लोग चलते हैं अपनी चाची की तरफ। हम लोग खैर जी हम सब ने प्रोग्राम बनाया, प्लानिंग करते हैं हम लोग निकले अपनी चाची की तरफ। हम लोगों ने जाना था अनवाराबाद। हम आधे रास्ते में हम लोगों ने ऐसे ही पैदल चलते गए हैं और फिर आधे रास्ते में हम लोगों ने रिक्शा करवाया ताकि जल्दी पहुँचे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हालाँकि अभी तो फरवरी है, फरवरी में ही इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई। खैर जी हम लोगों ने निकलते-निकलते हम लोग चाची के घर पहुँचे। हमारी चाची ने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाया। इतना मज़ेदार खाना था इतना मज़ेदार खाना था जिसमें चिकन मसाले वाला बनाया और मिक्स सब्ज़ी वाले चावल बनाए और मीठे में हलवा और सेवइयाँ गुड़ वाली बनाई। इतना मज़ा आया खाना खाने में। दिन का खाना खाते ही हम लोग इतने फुल हो गए थे कि इतना मज़ेदार खाना हम लोगों ने, मेरी चाची के हाथों में माशाल्लाह से बहुत जायका है और बहुत मज़ेदार से हमारी चाची ने खाना बनाया। खैर जी हम लोगों ने खा पी के हम लोग अभी बैठे ही थे, तो सबकी प्लानिंग बन गई कि हम लोगों ने खेतों में जाना है। खैर जी मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ से मुझे फ्लू हुआ है, बुखार हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको मेरी आवाज़ से नहीं लग रहा होगा कि ये मेरी ही आवाज़ है। हाँ, मेरी ही आवाज़ है, क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है, तबीयत बहुत ज़्यादा है ना ख़राब हुई हुई है 2 दिन से ना, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है माइक में अच्छी नहीं आएगी। तो और क्या कहते हैं, फिर जी हम लोगों ने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन उठाए। बर्तन उठाने के बाद मैंने भाभी को बोला, आप खुद ही धो लेना, मैं तो मेहमान आई हूँ, मैं अब आपके घर में बर्तन भी धोऊँ। खैर जी मेरी भाभी ने अपना हम सब काम शम से हम लोगों ने फ़ारिग हो गए। हम लोगों ने चाय फ़ौरन नहीं पी। हमने इनकार कर दिया कि हम लोगों ने चाय नहीं पीनी, हम लोग आकर पिएंगे, क्योंकि बच्चों ने शोर डाल दिया था कि हम लोगों ने खेतों में जाना है। खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, खाना खाने के बाद या रात के खाने के बाद या शाम की चाय के बाद हमारा एक आप क्या कह लें उसको, एक हमारा बनता है कि हम लोगों ने ये इसके खाए बगैर रहते नहीं हैं। हमारी दादियाँ, उनसे उनसे पहले जो लोग थे उनसे ये चला आ रहा है कि पान दान तो लाजमी मस्ट होता है। जिन घरों में जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिनके घरों में पान ये चलते हैं आज भी, तो उनको ये याद, उनकी ये ताज़ा हो जाएगी मेरी वीडियो देखकर। उम, हमारे घर में आज भी हमारी दादी का और मेरे अब्बू की दादी, हमारी दादी, मतलब कि ये सिलसिला ना हमारा चलते आ रहा है इसका ना, पान का। खैर जी मेरी चाची ने हमारा खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने इसका एक पीरियड होता है, पीरियड कह लें आप इसको, कि ना पान खाने का एक पीरियड होता है। खैर जी हमें आदत नहीं है पान खाने की, लेकिन बस हमारी चाची अपने हाथों से ना बस पान लगा कर दे देती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ जी हमारी चाची के हाथों का पान है। हमारी दादी का पानदान और क्या कहते हैं, फिर हम लोग खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ये खा के ना। खैर जी हमारे ज़ुबान और मुँह लाल हो जाता है, तो हमें बड़ी अच्छा लगता है। खैर जी हम लोगों ने निकले, अब खाना खाने के बाद पान छान खा के हम लोग चाय स्किप करके हम लोग खेतों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम लोग खेतों की तरफ गए हैं, हम लोग चलते रहे, लेकिन अब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये खेत किसी और के हैं, कि इसमें कुछ और भी लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। हम तो बस खूबसूरती के लिए और अपनी आउटिंग के लिए बाहर निकले। चलते रहे, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते रहे और हंसते रहे, खेलते रहे, क्योंकि शहरों में ये चीज़ मौजूद नहीं है। ये चीज़ खेत खलियान तो गाँव में ही ज़्यादा होती हैं। खैर हम लोग चलते रहे। ऊपर हम लोग चट्टान पे, ऊपर पर एक पहाड़ी थी कि क्या था, कहने लगे जी यहाँ पे चढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ते गए, आगे गए हैं, तो खेतों के जो मालकान थे वो आगे जाके ना हमें बोलना शुरू हो गए। हम लोग हम लोगों ने और मज़ीद आगे जाना था, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे गए हैं, तो वो लोग हमें बोलना शुरू हो गए। हमने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने नहीं देखा कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं खड़ा। हम आगे जाने की बजाय हम लोग वापस पलट आए। हमें कुछ नज़र ही ना आया। वो कहता मैं आगे भागूँ, वो कहता वो, हमें ये ना हो कि वो कुत्ते छोड़ दें। हमें ये लगा कि शायद वो कुत्ते ना छोड़ दें या वो पीछे डंडे लेके हमारे आ ना जाए। हम लोग भागे, हमें कुछ नज़र ही ना आया। वो कह रही मैं आगे भागूँ, मैं कह रही मैं आगे भागूँ। खैर जी हम लोग निकले वहाँ से। जब हम लोग उस खेतों से बाहर निकले, बाहर आने के बाद हमने खैर जी आहिस्ता-आहिस्ता उनकी आवाज़ें भी हमें हमारे कानों तक आती रहीं कि वो इतना ऊँचा बोल रहे थे वो लोग कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे हम लोगों ने बीज बोए हुए हैं, तो ये वो। तो खैर जी
हम लोगों ने तो भागे वहाँ से, भागते-भागते हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी स्पीड कम कर दी थी। ख़ैर जी, ये मंज़र बहुत प्यारा लग रहा था। ये गाँव का मंज़र होता ही बहुत प्यारा है। हम लोग एंजॉय करते-करते यहाँ वो अपने घर तक पहुँचे हैं। आप जो मेरी वीडियो देख रहा है वो 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून आए, आप लोगों के खानों में अल्लाह ताला बरकत अता करे। ख़ैर जी, हमारी पीपल पार्टी, हम लोग, हमारी फैमिली, हम लोग निकले हैं अपने घर की तरफ, रवां-दवां हो गए। शाम हो गई थी और मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। इतना हसीन वो मंज़र लग रहा था कि मैंने उसको अपनी ना वीडियो में अपनी मोबाइल में कैप्चर कर लिया। तो जाते-जाते हम लोग भागे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पीछे से कुछ रास्ता हमें ना आगे से नज़र आ रहा, ना पीछे से नज़र आ रहा, क्योंकि हम लोग इतना डर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इतना प्यारा मंज़र लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर जी, हम लोग यहाँ से निकले हैं, हम लोग भागे हैं, हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ से हम लोग, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ गए थे। ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते भी एक दूसरे को खींच रहे थे कि इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़े थे, फिर वैसे ही नीचे उतरना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। खैर जी, हमने बच्चों को लिया और हम लोग, तो मैंने भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाई, सब की वीडियो बना ली, क्योंकि ये मंज़र बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने भी एक चट्टान पे खड़ी हुई, मिट्टी के टेले थे, मैं भी उस पर खड़ी होके मैंने सारी वीडियो बनाई। तो मैंने कहा अगर वो मुझे बोलते हैं या बोल ही जाने तो खैर, मैं वीडियो तो बनाऊँ ना अपनी। तो ये बहुत पुराने घर देख के रात को भी इनको डर लगता होगा। खैर हमने तो इनके आगे गए नहीं, हम सिर्फ पास से गुजरे हैं। गुजरते गुजरते जी, हम लोगों ने कभी उसको छेड़, कभी उसको छेड़, हम लोग निकले अपने घर की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलने लगे, क्योंकि हम लोगों ने वो जगह हम लोग वहाँ से छोड़ आए थे। जो आंटियाँ और जो मालिक मकान, जो खेतों के मालिक थे, वो बोल रहे थे। हम सब ने स्पीड पकड़ ली थी। हम लोग भागते भागते हमने आखिरी सांस अपने घर जाकर ही लिया है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़माना चाहे कितना भी बदल जाए, माँ की मोहब्बत और उसके हाथ का जायका कभी नहीं बदलता। दौर नया हो या पुराना, हमारे घरों में एहतराम, मोहब्बत और सादगी हो तो हर ज़माना खूबसूरत बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो में कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।